वेलकम टू वाई एग्जाम बी स्टूडेंट। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो अकाउंट्स स्टूडेंट्स के लिए, फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। गेल इंडिया लिमिटेड नोटिफिकेशन लेकर आया है। बहुत सारे डिसिप्लिन में नोटिफिकेशन है, बट यहाँ पे जो हमें फोकस करना है वो फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है, वो हम फोकस करेंगे। और उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं गेल के बारे में। तो गेल क्या है? गेल इंडिया एक महारत्न पीएसयू है, इंडियाज फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है, integrating all aspects of natural gas value chain including exploration, production, processing, transmission, distribution, marketing। मतलब वो सारे ही सेगमेंट में है, ये आप ऐसे समझ सकते हो। और महारत्न है तो डेफिनेटली प्रॉफिट मेकिंग यूनिट है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है फुल टाइम के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे इंजीनियर कैटेगरीज में ज्यादा वैकेंसीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं स्ट्रीम में। बट यहाँ पे आप देखेंगे सीनियर ऑफिसर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, और ये E2 लेवल में है। और यहाँ पे अगर आप टोटल वैकेंसी देखेंगे तो ये 36 वैकेंसी है। तो ये काफी अच्छा नंबर है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड है, या अकाउंट से रिलेटेड है। ओके, बाकी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अगर आपका एमबीए है तो आप मार्केटिंग के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पे 22 वैकेंसीज हैं। एचआर में है तो आप 23 वैकेंसीज हैं, इसके लिए भी एलिजिबल होते हैं। बट अभी मेजरली हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी काफी बाइफिकेशन वगैरह दिया है। अब हम सीधे आ जाते हैं सिर्फ सबसे पहले इसके ग्रेड पे वगैरह में, क्योंकि वो देखना एक अच्छी हमारे लिए इंटरेस्टिंग होता है। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है? मोटिवेशन भी होता है। ओके, सो आप यहाँ पे देखिए ये E2 लेवल की जॉब है। तो पे स्केल कितना है? 60,000 से 1,80,000। तो इनिशियली कितनी आपकी सैलरी होगी? 60,000 रुपीज। ओके, और अपर एज क्या है? 28 ईयर्स। सिमिलरली मार्केटिंग में भी सारी चीजें सेम है। अब यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किस डेट को होनी चाहिए? 11th ऑफ दिसंबर को, वो भी हम आगे देख लेंगे। सीए, सीएमए, आईसीडब्ल्यूए से, या फिर बीकॉम विद 60% मार्क्स। आप देखिए बीकॉम विद 60% मार्क्स एंड 2 ईयर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस, तो ये है। साथ ही साथ ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स विद मिनिमम 60% मार्क्स एंड 2 ईयर ऑफ एमबीए। देन सिमिलरली अगेन मैथ्स के साथ है, तब भी आपको एमबीए इन फाइनेंस। ओके, मतलब आप ये समझिए कि आपका ग्रेजुएशन है प्लस 2 ईयर ऑफ एमबीए इज रिक्वायर्ड, एंड दैट विद द स्पेशलाइजेशन इज एमबीए, सॉरी फाइनेंस। इंजीनियरिंग में भी सेम कंडीशंस है। ओके, सो ये आपको एक बार थोड़ा सा देखना है। और इसके साथ साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपका। पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्जीक्यूटिव इन लाइन एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस इन जीईटी, ईटीएमटी इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन अंडरटेकिंग्स और लार्ज प्राइवेट सेक्टर। मतलब प्राइवेट सेक्टर है तो लार्ज है, उसकी क्या डेफिनेशन है वो नीचे दी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो 1 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो अगेन यहाँ पे अगर हम नीचे जाएंगे बाकी सारी चीजें देखते हैं, तो यहाँ पे बाकी मतलब क्या क्या जो हम कहते हैं ना छोटी छोटी क्वेरीज होती है, वो सारी कुछ यहाँ पे मेंशन की है। बट इसमें जो अगेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ कि मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताया, कट ऑफ डेट है उसकी 11th ऑफ दिसंबर। मतलब आपके पास जो डिग्री वगैरह एक्सपीरियंस वगैरह है, वो इस डेट तक होना चाहिए। ओके, देन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे रिलैक्सेशन वगैरह यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एज वगैरह का मेंशन किया है। और इन्वॉल्वमेंट्स या फिर सैलरी का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि E2 में, क्योंकि ये 60,000 से 1,80,000 वाला ग्रेड में है, बेसिक पे 60,000 यहाँ पे रहेगी, और यहाँ से ये स्टार्ट होती है बेसिकली कैलकुलेशन सैलरी की। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि कोई प्रोटेक्शन ऑफ पे नहीं दिया जाएगा। तो वो आपको देखना है कि आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना, अपने एग्जिस्टिंग के अकॉर्डिंग में। ओके, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैंडिडेट जो सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर द पोजीशन ऑफ सीनियर ऑफिसर E2 ग्रेड थ्रू ओपन एडवर्टीजमेंट allowed one advance increment in the applicable rate। तो ये यहाँ पे मेंशन किया है rather than giving pay protection। ओके, ये यहाँ पे सारी चीजें हैं। अदर बेनिफिट्स, सुपरएनुएशन बेनिफिट्स, वो सारी चीजें हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल नॉर्म्स पे ये सारी चीजें हैं। प्लेसमेंट एंड असाइनमेंट कहीं पे भी जितने भी उनके ऑफिसेस है वहां पे आपको भेजा जा सकता है। एप्लीकेशन फीस कितनी है? 200 रुपीज है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो अभी इसमें एग्जामिनेशन वगैरह का ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। ये बेसिकली शॉर्ट लिस्टिंग होगी, और उसके बाद फिर जीडी और पीआई के बेसिस पे यहाँ पे रहेगा। ओके, सो पास्ट एम्प्लॉयमेंट, करंट एम्प्लॉयमेंट, ये सारा क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें आपको बहुत प्रॉपरली देनी होंगी यहाँ पे। ओके, सिलेक्शन प्रोसीजर अगर हम देखें तो कैंडिडेट के पास एक तो जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हैं वो आप फिल मतलब फुलफिल करते होने चाहिए। इन एन इवेंट ऑफ
application number being large, will adopt shortlisting criteria to restrict the number of candidates to be called for further selection process. Okay, तो ये सारा कुछ किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पे। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन के बेसिस पे ही ये स्क्रीनिंग करेंगे और उसके बेसिस पे ही जो हम कह सकते हैं कि फर्दर प्रोसेस वो आपको बताएंगे। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो। बाकी तो मतलब मेजरली अगर आप देखेंगे तो ये इंटरव्यू बेस्ड ही स्किल टेस्ट और इंटरव्यू बेस्ड जॉब है। इसके अलावा इसमें अभी ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं किया है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस नोटिफिकेशन। तो उन स्टूडेंट्स के लिए खासकर जिनका फाइनेंस और अकाउंट्स में, उनके लिए अगेन एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है तो। दिस इज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।